जय गंगा मैया। दोस्तों सबसे पहले गंगा मैया के दर्शन करें, जो बहुत सुंदर दर्शन है। और सामने आप देख रहे हैं यह है हाथीपुल हरिद्वार, जो कि पंडित दीनदयाल पार्किंग की तरफ से आप आते हैं सीधे तो पहुंचेंगे हरिद्वार के लिए। और बिल्कुल सामने उधर जो देख रहे हैं वो है शिव घाट हरिद्वार, जो सामने पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जो कि हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है। और जल जो काफ़ी ऊपर तक चल रहा है इस समय आप देख रहे हैं, और पूरी तरह जो मटमैला जल है, क्योंकि पीछे जो पहाड़ों में बारिश हो रही है। तो यहाँ से हम चलेंगे आगे के लिए, यानी हर की पौड़ी तक चलेंगे। तो आप जो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। और ये देखो अच्छी खासी जो श्रद्धालुओं की संख्या है यहाँ घाट पे। तो ये गऊ घाट हरिद्वार है, इधर जो देख रहे हैं आप। सारे का सारा घाट एक तरह से फुल ही समझो, इतनी अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो कि यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और गऊ घाट पे मार्केट भी है, तो यहाँ से आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। और यहाँ से सीधे आगे जाएंगे सुभाष घाट और फिर जाएंगे हर की पौड़ी की तरफ को। तो यहाँ पे देखो काफ़ी प्रसाद और कहने वगैरह जो सारी बिक रही हैं यहाँ पे साइड में जो मार्केट लगा हुआ, और बिल्कुल पक्की दुकानें जो इधर बनी हुई घाट के पास में, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं कुछ भी सामान। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं यहाँ पे स्नान। और दोस्तों आप हरिद्वार आते हैं, देश के किसी भी कोने से किसी भी राज्य से हरिद्वार आते हैं, तो सर अगर आप जो आते हैं ट्रेन के माध्यम से, तो आप वहाँ से रिक्शा या जो बैटरी वाले रिक्शा होते हैं उसे पकड़ करके जो आ जाएंगे हर की पौड़ी के लिए। और अगर निजी वाहन से आते हैं तो पंडित दीनदयाल पार्किंग में वाहन खड़ा करके आ सकते हैं, और आगे जो पंदीप पार्किंग है तो उधर भी वाहन खड़ा कर सकते हैं और आ सकते हैं हर की पौड़ी के लिए। और वैसे तो हरिद्वार में अनेकों घाट हैं, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ इस समय ये है गऊ घाट हरिद्वार। आगे जाएंगे तो जो शिव घाट है, और फेमस घाट जो है वो है हर की पौड़ी हरिद्वार। और ये यहाँ पे जो एक काफ़ी प्राचीन सा एक पेड़ है जो बताते हैं कई सौ साल पुराना। तो यहाँ पर कुछ संत वगैरह रहते हैं, उनकी कुटिया बनी हुई है एक तरह से, तो वहाँ पे आप संतों के दर्शन भी कर सकते हैं। और आज है 24 अगस्त, और जो सावन का लास्ट सोमवार है, चौथा सोमवार है। तो अभी कांवड़ यात्रा तो लगभग हरिद्वार से ना के बराबर है। कुछ ही कांवड़ निकल रही हैं, जो नज़दीक के बिल्कुल भोले हैं, जो आसपास के वही लेकर निकल रहे हैं। दूर वाले तो सभी चले गए हैं, या कुछ बाइकों से जो जल वगैरह ले जाते हैं तो वो आपको जाते हुए मिलेंगे। और ये देखो यहाँ पर कुछ संत वगैरह जो इनका धूना जलता रहता। और हरिद्वार में भी जो बारिश हो रही है रुक रुक कर, पीछे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है अभी। तो अच्छा खासा जल हरिद्वार में आ रहा है। जो बड़ी वाली धारा है, जो मतलब जो मेन धारा गंगा जी की, जो चंडी घाट है, वहाँ पे आपको जो पूरा जल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो जल कमी आता है, पीछे से जो जल रोक दिया जाता है बैराज के द्वारा, और यहाँ पे जो घाट के लिए कमी जल आता है, लेकिन फिर भी ऊपर तक जल यहाँ पे चल रहा है। और ये जो सुभाष घाट है, तो सुभाष घाट पे आप ये देख रहे हैं साइड में यहाँ पे होटल धर्मशालाएं वगैरह, तो यहाँ पे जो रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था, आप चाहें तो घाट पे रुक सकते हैं यहाँ पे नज़दीक में। और सामने गंगा मैया के दर्शन भी हो जाते हैं बिल्कुल नज़दीक में ही। थोड़ा कॉस्टली रहता है क्योंकि बिल्कुल जो घाट के नज़दीक है। और आगे जो हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक में ही वहीं पे आपको होटल धर्मशालाएं मिल जाएंगी। और अंदर जो मार्केट है वहाँ पे भी काफ़ी रूम वगैरह अवेलेबल रहते हैं, तो अभी आने में जो कोई दिक्कत नहीं है, रूम वगैरह भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इधर देखो फूल प्रसाद भी करा। और सामने जो इधर कुछ चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए हैं जो महिलाओं के लिए। तो रुकने की भी इस समय कोई दिक्कत नहीं है। आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार में घूमने के लिए अगर बात करें तो घूमने के लिए यहाँ से जो सबसे नज़दीक में पड़ता है माता मनसा देवी मंदिर, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ पे आप जो चाहें तो पैदल चले जाएं, बहुत अच्छा रास्ता है, जो हरा भरा एक तरह से जो मन लगता है बहुत ज़्यादा। और चाहे तो रोपवे से भी जा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल देखो घाट का दृश्य देखो, सामने है शिवपुल हरिद्वार। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं, ये देखो इधर की तरफ। और जल आप यहाँ पे देखो कितना जल चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेलिंग के अंदर जो ज़्यादा जल नहीं है। इस वाले घाट पे जो यहाँ पे जल वैसे भी कम ही रहता है, क्योंकि जो बहाव है पीछे से आकर के वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे जल कम रहता। और आगे जो बिल्कुल यहाँ से सीधे जाएंगे तो आपको जो नाई घाट के लिए चले जाएंगे। और इधर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, तो आप नाश्ता पानी भी कर सकते हो। और यहीं पे आपको लॉकर वगैरह की व्यवस्था मिल जाती है, लॉकर मिल जाते हैं, तो अपना कीमती सामान आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं लॉकर रूम में, ताकि जो किसी तरह की दिक्कत ना हो। और बिल्कुल सीधे आगे के लिए जाएंगे तो नाई घाट होते हुए ऊपर संजय पुल के लिए चले जाएंगे। और इधर तो देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी हैं, तो यहाँ से भी फूल प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। और कहने वगैरह और ये जल ले जाने के जो साधन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
और यहाँ देखो ये जो ब्रिज है नीचे सा बिल्कुल जो नज़दीक से निकलते हैं, ये देखो ये ब्रिज है, ये सीधे जो पहुँचाता है हर की पौड़ी की तरफ को। और यहाँ जो जल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ब्रिज से जो टच करके चल रहा हो, बहुत नज़दीक से जल निकलता है यहाँ पे। इधर देखेंगे सामने तो उधर भागीरथी सेतु है, वो जो सामने देख रहे हैं। और जल देखो कितने ऊपर तक यहाँ पे जो जल चलता हुआ लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिज को टच कर रहा हो। तो यहाँ का बहुत सुंदर दृश्य होता। उधर से नाई घाट से भागीरथी सेतु को होते हुए भी हर की पौड़ी के लिए आ जाते हैं। और ये जो पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे भी बहुत जो अंदर की तरफ छोटा सा मंदिर बना हुआ, और कुछ पंडित जी लोग वगैरह यहाँ पे भी रहते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं। सीधे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे जो मुख्य मालवीय द्वीप है उधर के लिए। और बिल्कुल सामने जो बड़ी वाली धारा जो उसके दर्शन होते हैं जैसे ही सामने पहुँचेंगे। और यहाँ से राइट साइड के लिए आप जाएंगे तो शिव सेतु होते हुए पहुँच जाएंगे आगे जो शिव घाट। और उधर के लिए देखो ये सामने शिव सेतु है, ये जो जा रहा है इधर से। ज़्यादातर श्रद्धालु जो शिव सेतु के माध्यम से ही आते हैं हर की पौड़ी के लिए। और बिल्कुल सामने वो देख रहे हैं जो वो धनुष पुल है, जो कि धनुष के आकार का और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। रात्रि में तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं इसके, लाइटिंग वगैरह होती है बहुत बढ़िया। और अच्छे खासे संख्या में देखो यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो घाट के ऊपर। और ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ है यहाँ के, जो ये सारा उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इधर जो यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं। और सामने जो वो ब्रिज है वो तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। इधर देखो यहाँ पे घाट की स्थिति देखो आप, जल बहुत तेज वेग के साथ बहता है। यहाँ पे ऊंची ऊंची पटारें उठ रही हैं। और जो धनुष पुल है उसके जो मतलब पिलर हैं उसमें देखो काफ़ी ऊपर तक जो वहाँ पे जल चल रहा है वो सामने। और अभी जो सावन का महीना लगभग जो समाप्त होने वाला है, तो आप हरिद्वार आते हैं तो घूमने की अगर बात करें, हम बात कर रहे थे मनसा देवी की, तो आप यहाँ से जो अगर चंडी देवी मंदिर जाते हैं जो माता चंडी देवी है, तो वो लगभग 4 किलोमीटर पड़ता है हर की पौड़ी से। और यहाँ से चंडी चौक जाएंगे और वहाँ से आप रिक्शा पकड़कर माता चंडी देवी मंदिर के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा हरा भरा ट्रैक है। और ऊपर जा कर के आप माता चंडी देवी के दर्शन करें। और वहीं पे माता अंजना देवी का मंदिर है, तो आप वहाँ पे भी दर्शन करें। और ये देखो ये है सामने नाई घाट, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो यहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और जल की जो पटारें देखो कितनी ऊँची ऊँची जो लहरें उठ रही हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है पता नहीं बहुत तेज़ी के साथ जल बह रहा है यहाँ। और जस्ट सामने उधर जो नाई वगैरह बैठते हैं वहाँ पे मुंडन संस्कार होते हैं। और वहीं पे पंडित जी लोग रहते हैं जो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं संपन्न। और यहाँ पे श्रद्धालु करते हैं घाट पे स्नान। तो उधर से घूम के जाएंगे तो नाई घाट के लिए पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे स्नान करने के बाद देखो अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे ब्रह्मकुंड में ही स्नान करें जो हर की पौड़ी मुख्य घाट है। ये देखो सामने ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है धनुष पुल को। और यहाँ से देखो इधर राइट साइड के लिए होकर के धनुष पुल से आप जाएंगे तो भी पार्किंग की तरफ और मेन रोड के लिए चले जाएंगे। और यहाँ से अगर मेन रोड होकर आप जाते हैं तो ऋषिकेश पड़ता लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है ऋषिकेश की, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे जो राम झूला है, जो झूला पुल है, इसके अलावा बजरंग सेतु है और जो जानकी सेतु है, बहुत सुंदर सुंदर स्थान ऋषिकेश में आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है ऋषिकेश में, तो आप वहाँ पे दर्शन करके आएँ। और ये देखो सामने है घंटाघर जो कि हर की पौड़ी पे स्थित है घंटाघर, और दूर से ही दिखाई देता। आप हरिद्वार आते हैं तो आपको घंटाघर दूर से ही दिखाई देगा। और इधर बड़ी वाली धारा है राइट साइड में। और ब्रह्मकुंड की तरफ भी चलेंगे देखो, लेकिन पहले आप यहाँ पर देखो, ये देखो सामने ये जो ब्रिज बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो टच करने वाला हो जल। तो 2027 में जो कुंभ मेला लगने वाला है हरिद्वार में, अभी तैयारी जोरों पे चल रही है। तो ये ब्रिज जो उसी के लिए बनाए गए आने जाने के लिए, अभी इनमें काम चल रहा। पहले यहाँ दूर तक का बिल्कुल आगे तक का स्पष्ट दिखाई देता था, अभी जो ब्रिज की वजह से दिखाई नहीं देता। और ये देखो फिर इधर जो घंटाघर, और यहाँ से चलेंगे ब्रह्मकुंड घाट के लिए। और ये काला सा जो बोर्ड देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो गंगा मैया की भव्य आरती होती है तो लाइव टेलीकास्ट होता है, जो कि ब्रह्मकुंड घाट पर होती है प्रतिदिन। बहुत सुंदर और भव्य आरती होती है, पूरे का पूरा माहौल जो भक्ति में होता। तो आप यहाँ पर रुकते हैं हरिद्वार में तो गंगा मैया की आरती में ज़रूर हिस्सा लें, जो कि बहुत ही सुंदर आरती यहाँ पे होती है। और अभी आ गए हम घाट की तरफ, तो सामने बिल्कुल जो आप छतरी देख रहे हैं वहाँ पे आरती होती है, और वो ब्रह्मकुंड घाट है। और इधर देखो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, जिसमें नवग्रह मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। और ये बीच धारा में जो आप देख रहे हैं ये प्राचीन गंगा जी मंदिर है। और उधर जाएंगे ब्रह्मकुंड घाट की तरफ तो भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है।
और ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, तो आप वहाँ के घूम करके जा सकते हैं। और सामने जो है यह ब्रह्मकुंड घाट है, यानी अमृत कुंड का क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु जो स्नान करते हैं ब्रह्मकुंड में। और बाकी घाट के दृश्य तो आप देख ही रहे हैं, क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, कितने श्रद्धालु हैं, घाट पर क्या स्थिति है, सारी की सारी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हर की पौड़ी यानी ब्रह्मकुंड घाट जो ये हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है और ज़्यादातर श्रद्धालु यहीं पर स्नान करते हैं। इसके अलावा जो ये घाट आप देख रहे हैं, ये मालवीय घाट है इधर। और ये जो बहुत सी छतरी यहाँ पर लगी हुई है, तो यहाँ पर पंडित जी हैं जो कि पूजा पाठ वगैरह कराते रहते हैं। बहुत सारे पंडित जी लोग रहते हैं यहाँ पे, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराते हैं, पिंडदान तर्पण, तो वो सारे कार्य ये लोग कराते हैं। और ये देखो ब्रिज, और ब्रिज जो बिल्कुल नीचे ऐसा लगता है जैसे कि ब्रिज से जो टच करके निकलेगा आदमी, यहाँ से निकलेगा बंदा तो सिर ना लग जाए ऐसा लगता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इधर तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। और अभी जैसे ही जो बारिश हटेगी तो हरिद्वार में फिर से भीड़ बढ़ेगी और जो चारधाम यात्रा भी जोर पकड़ेगी, तो उसके चलते भी काफ़ी श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे और उत्तराखंड में फिर से जो अच्छी खासी जो रौनक शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा भी रुकी हुई है ज़्यादा बारिश की वजह से, क्योंकि पहाड़ों में अच्छी खासी बारिश हो रही है, भूस्खलन वगैरह होता है, तो इस करके जो श्रद्धालु जो अभी चारधाम यात्रा पर कम ही निकल रहे हैं। और सीधे जाएंगे तो आगे पंदीप ब्रिज है, और वहीं से आगे जो पंदीप पार्किंग के लिए चले जाएंगे। और आगे की तरफ ही आप जाएंगे तो भीमगौड़ा मंदिर है, और वहाँ पे जो पांडव कालीन है, और वहाँ से आप भारत माता मंदिर और आगे जो अन्य स्थान है वहाँ के लिए चले जाएंगे। और ये जो इधर बड़ी वाली धारा देखो सामने, और बिल्कुल बीच में वहाँ पर गंगा मैया की बहुत सुंदर प्रतिमा है। और पीछे जाएंगे मेन रोड पे तो वहाँ पे भोले बाबा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो हरिद्वार में दूर से दिखाई देती है। बहुत सुंदर दर्शन है, आप यहाँ पर दर्शन करें और गंगा मैया के भी दर्शन करें, जो कि बहुत सुंदर रूप है यहाँ पे। और उस सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है मेन रोड का, और इधर देखेंगे तो सामने ये देख रहे हैं, ये है VIP घाट हरिद्वार जो बिल्कुल सामने। और ये जो इधर पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, वहाँ पे माता चंडी देवी का मंदिर है। और यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम वगैरह महिलाओं के लिए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए जो घाट है वो है महिला घाट, तो वहाँ पे अच्छी खासी सुविधा महिलाओं को मिलती है। ये ऊपर देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ महिला घाट का। और ये जो जल जा रहा है ये सारे का सारा है ब्रह्मकुंड की तरफ को जा रहा है, यानी कि हर की पौड़ी का क्षेत्र है ये। यहाँ पर जल देखो आप, और काफ़ी श्रद्धालु अंदर की तरफ देखो, यहाँ पर जंजीरें और रेलिंग पकड़े हुए खड़े हैं। वो उधर सामने ब्रिज है, तो ऊपर के लिए वहाँ पे आप चले जाएंगे ब्रिज के माध्यम से। और वो जो देख रहे हैं सामने वो है महिला घाट हरिद्वार। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जो मालवीय घाट है इधर हर की पौड़ी, ये देखो सामने की तरफ, ये भी यहाँ पे जो कुछ श्रद्धालु अंदर जो जंजीर पकड़ करके जो स्नान कर रहे हैं। तो सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए, यहाँ पर लापरवाही ना करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और ये देखो एक जो सामने ब्रिज है वो पंदीप ब्रिज, और ये जो ब्रिज है ये सामने देख रहे हैं वो है पटला पुल। और यहाँ देखो ये जो घाट है बिल्कुल खाली है, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। एक वजह ये भी है क्योंकि जो पिछले साल यहाँ पर ये ब्रिज है